हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम क्या है? इससे पहली कक्षा में जो हमने पढ़ाया था वो था संज्ञा के बारे में। तो आज हम जानेंगे सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम की सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे सरस मेरा मित्र है, कॉमा कर दिया, वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ ये जो सरस लिखा हुआ है, जब हमने दूसरा सेंटेंस लिखा कॉमा करके, तो यहाँ पे वह शब्द लगा दिया। क्या लगा दिया? वह हमने लगाया है सरस के स्थान पर। तो यहाँ ये संज्ञा है, सरस लड़के का नाम है और ये संज्ञा हो गया, और संज्ञा के स्थान पर हमने वह प्रयोग किया है, ये हमारा हो गया सर्वनाम। तो वह बहुत सुंदर है, ये वह शब्द जो है हमारा सर्वनाम हुआ। उसके बाद सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो उसकी थोड़ी सी ट्रिक हमने बनाई है। तो ट्रिक देखिए, सर्वनाम के पापा, सनी और अनि। तो पा से हो गया प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक और संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। तो सबसे पहला हो गया हमारा प्रश्नवाचक, उसके बाद पुरुषवाचक, फिर हो गया हमारा संबंधवाचक, फिर हो गया हमारा निश्चयवाचक, फिर हो गया अनिश्चयवाचक, उसके बाद हमारा निजवाचक। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले पुरुषवाचक क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है? बोलने वाला व्यक्ति और दूसरे के बारे में बताने वाला व्यक्ति जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसको हम, और किसी तीसरे के बारे में भी जो बात करता है उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन ने कहा कि मैं कल रजत के घर जाऊंगा। तो ये इसमें बोलने वाला भी और किसी को बताने वाला भी आ गया, और इसमें थर्ड पर्सन जो तीसरे के घर की बात कर रहा है, जाने की। तो ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद हमारे आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस संख्या का, जिस किसी वस्तु का निश्चितता का पता चले, जिसमें निश्चितता का पता चलता है, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि गिलास में 1 लीटर दूध है, तो उसमें मुझे पता चल रहा है कि इसमें निश्चित है कि 1 लीटर दूध है। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? इस सर्वनाम को, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु या किसी चीज़ का जो हम बात करते हैं उसमें किसी निश्चितता का पता न चले। जैसे मान लीजिए कोई गाना गा रहा है, तो ये निश्चय नहीं है, इसमें निश्चय नहीं है कि कोई गा रहा है, ये नहीं पता चल रहा है कि कौन गा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आ गया हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। इसमें क्या है? प्रश्न करने की जो सेंटेंस होते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें लास्ट में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद आ गया हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक क्या है? जैसे मान लीजिए जो कठिन परिश्रम करेगा वह सफल अवश्य होगा। तो इसमें जो और वह, ये जो सर्वनामों का प्रयोग किया गया है, तो इससे पता चलता है कि हमारा ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब इसमें आ गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। लास्ट वाला आ गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। इसमें निजता मतलब निजी कार्य
के होने का पता चले। जैसे मान लीजिए मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा, तो इसमें निजता का पता चल रहा है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, तो इसको हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद करते हैं ये सर्वनाम आपको समझ में आया होगा और सर्वनाम की परिभाषा भी समझ में आई होगी। तो इसी के साथ इस आज की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।